धर्म की स्थापना के लिए जब जब धरती पर अन्याय का भार बढ़ा है, तब तब स्वयं भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। लेकिन एक अवतार ऐसा भी है जिसने न केवल धर्म की रक्षा की, बल्कि अपने ही वंश के क्षत्रियों को 21 बार पराजित कर पृथ्वी को उनके आतंक से मुक्त किया। ये है चिरंजीवी, महातेजस्वी भगवान भार्गव राम, जिन्हें हम परशुराम के नाम से जानते हैं। एक हाथ में वेद का ज्ञान और दूसरे में विनाशकारी परशु। इनका व्यक्तित्व, क्रोध और करुणा का अद्भुत समन्वय है। आज हम उस महापुरुष की गाथा जानने जा रहे हैं, जो जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी कर्म से परम पराक्रमी क्षत्रिय थे। वो क्रोध जिसका ताप युगों तक महसूस किया गया, वो प्रतिज्ञा जिसने पूरी पृथ्वी को हिलाकर रख दिया, और वो पितृभक्ति जिसके सामने मां का मोह भी छोटा पड़ गया। महर्षि जमदग्नि के पुत्र राम, जिन्हें भगवान शिव ने अपना अस्त्र प्रदान कर परशुराम बना दिया। आइए उस छठे अवतार के संपूर्ण जीवन में प्रवेश करें। जन्म और बाल्यकाल। प्राचीन भारतीय इतिहास के पन्नों में कुछ वंश ऐसे हैं जिनका उल्लेख स्वयं वेदों और उपनिषदों के काल से होता आया है। ऐसा ही एक वंश था भार्गव वंश। इस वंश की जड़ें सीधे प्रथम ऋषि और सप्त ऋषियों में से एक महर्षि भृगु तक जाती है, जिन्हें ब्रह्मा के मानस पुत्रों में गिना जाता है। ये वंश केवल ज्ञान या तपस्या तक सीमित नहीं था। इसने भारतवर्ष को ऐसे योद्धा ऋषि दिए जिन्होंने समय समय पर धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों का प्रयोग किया। इस वंश में च्यवन, औरव और ऋचिक जैसे महान तपस्वी हुए, जिनके पुण्य से पृथ्वी कांपती थी और स्वर्ग तक गूंजता था। इसी महान परंपरा के उत्तराधिकारी थे महर्षि जमदग्नि। जमदग्नि का अर्थ है वो जो अग्नि को शांत करता है, अर्थात जिसकी तपस्या की शक्ति स्वयं अग्नि से भी अधिक हो। उनके आश्रम में तप, वेदों का ज्ञान और यज्ञ की पवित्र ज्वाला 24 घंटे प्रज्वलित रहती थी। महर्षि जमदग्नि अपने युग के महानतम तपस्वियों में गिने जाते थे। उनकी पहचान थी उनका ज्ञान का शिखर और असाधारण संयम। जमदग्नि और राजपुत्री रेणुका, तप और तेज का मिलन। जमदग्नि ने अपने कठोर तप से जो पुण्य अर्जित किया था, उसने उन्हें एक ऐसी शक्ति प्रदान की जो किसी राजसी वैभव से कम नहीं थी, और उनकी अर्धांगिनी बनी रेणुका। रेणुका साधारण कन्या नहीं थी, वो अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश से थी, राजा प्रसेनजित की पुत्री। वो राजसी संस्कारों में पली बढ़ी थी। उनके रक्त में क्षत्रिय तेज का प्रवाह था। ये विवाह वास्तव में दो विपरीत धाराओं का संगम था। जमदग्नि का ब्राह्मण तेज, ब्रह्मतेज, जो ज्ञान और त्याग से उत्पन्न होता है, और रेणुका का क्षत्रिय तेज, क्षत्रतेज, जो शौर्य, अधिकार और शासन से आता है। इस मिलन ने भार्गव वंश में एक ऐसे असाधारण बालक के आगमन की नींव रखी, जो आगे चलकर स्वयं एक वंश संक्रांति का प्रतीक बना। इस विवाह और राम के जन्म के पीछे एक बड़ी और विचित्र पौराणिक घटना का रहस्य छिपा था, जिसने उनके पूरे जीवन की दिशा और नियति को निर्धारित किया। दरअसल रेणुका की माता यानी महर्षि जमदग्नि की सासू मां सत्यवती ने एक विशेष पुत्र की कामना की थी, और रेणुका ने भी संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। महर्षि भृगु ने अपनी दोनों पुत्रवधुओं सत्यवती और रेणुका के लिए विशेष चरु, हविष्य या यज्ञ का प्रसाद तैयार किए। ये चरु साधारण नहीं थे। पहला चरु पूर्ण ब्राह्मण गुणों से युक्त, जिसमें शांति, ज्ञान, तप और वैराग्य का भाव प्रबल हो। ये मूल रूप से सत्यवती के लिए था, जो बाद में परशुराम के मामा विश्वामित्र की माता बनी। दूसरा चरु प्रबल क्षत्रिय गुणों से युक्त, जिसमें तेज, शौर्य, पराक्रम और उग्रता का भाव हो। ये मूल रूप से रेणुका के लिए था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। चरु के आदान प्रदान के समय एक भूल हो गई। माता रेणुका ने गलती से वो चरु ग्रहण कर लिया जो उनकी सास सत्यवती के लिए था, अर्थात
ब्राह्मण गुणों वाला चरु, और सत्यवती ने वो चरु ग्रहण कर लिया जो रेणुका के लिए था, अर्थात क्षत्रिय गुणों वाला चरु। महर्षि भृगु ने अपनी दिव्य दृष्टि से जब ये विपर्य देखा तो वो चिंतित हुए। उन्होंने भविष्यवाणी की कि उनके वंश में एक ऐसा बालक जन्म लेगा जो ब्राह्मण होकर भी क्षत्रिय का कर्म करेगा, जो ज्ञान का वाहक होकर भी विनाश और शौर्य का प्रतीक बनेगा। इस दुर्घटना का परिणाम ये हुआ कि सत्यवती के पुत्र विश्वामित्र, जिन्होंने जन्म लिया, वो ब्राह्मण चरु से बाद में राजर्षि, राजा और ऋषि कहलाए और उन्होंने कठोर तप से ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। वहीं महर्षि जमदग्नि के यहां जन्म लेने वाले पुत्र राम में ब्राह्मण की सहजता और शांति के बजाय एक असाधारण रूप से उग्र क्षत्रिय का तेज और अदम्य शौर्य का भाव अधिक प्रबल था। उनका जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया को हुआ, जिसे अक्षय तृतीया के रूप में जाना जाता है। एक ऐसा दिन जिसका पुण्य कभी क्षय नहीं होता, ठीक उसी तरह जैसे उनके पराक्रम का तेज कभी क्षीण नहीं हुआ। जमदग्नि के 5 पुत्र थे, रुमनवान, सुषेण, वसु, विश्वावसु और राम। इन सब में राम सबसे छोटे थे, किंतु उनकी प्रतिभा और तेज सबसे अधिक थे। उनका नाम रखा गया राम, जिसका अर्थ है आनंद देने वाला। परंतु नियति ने इस आनंद के साथ एक अग्नि का समावेश कर दिया था। उनका बाल्यकाल 2 परस्पर विरोधी शक्तियों के बीच बीता। पिता से मिली शिक्षा, उन्हें महर्षि जमदग्नि से वेदों, उपनिषदों, शास्त्रों और धर्मनीति का गहन ज्ञान प्राप्त हुआ। इस शिक्षा ने उन्हें परम ज्ञानी, तत्ववेत्ता और शांत संयमी ब्राह्मण बनाया। रक्त में समाया तेज, लेकिन उनके भीतर का क्षत्रिय तेज उन्हें बार बार विचलित करता था। जब अन्य भाई ज्ञान चर्चा में लीन होते, राम का मन युद्ध कौशल, शस्त्र विद्या और धनुर्वेद की जटिलताओं को समझने में लगता। उनके चेहरे पर हमेशा एक द्वंद्व दिखाई देता था। एक ओर तपस्वी की शांति और दूसरी ओर एक अपराजेय योद्धा की उग्रता। उन्हें प्रकृति और तप से प्रेम था, पर जब भी उन्होंने किसी अन्याय या अधर्म को देखा तो उनका क्षत्रिय रक्त उबल पड़ता था। उनका लक्ष्य केवल मोक्ष प्राप्त करना नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से लड़ना भी था। राम ने अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी कर ली थी। उन्हें ज्ञात था कि ज्ञान और तप के बल पर वो संसार में पूजनीय हो सकते हैं, लेकिन अपनी भीतर की उग्र ऊर्जा को सही दिशा देने और धर्म रक्षा के अपने बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्हें केवल ज्ञान की नहीं, बल्कि एक असाधारण दिव्य अस्त्र की आवश्यकता है। एक ऐसा अस्त्र जो उनके क्षत्रिय तेज और ब्राह्मण ज्ञान को संतुलित कर सके। और उस कालखंड में समस्त देव दानव जगत में शस्त्र विद्या के सबसे बड़े गुरु, समस्त अस्त्रों के अधिष्ठाता स्वयं भगवान महादेव थे। राम ने अपने पिता महर्षि जमदग्नि से आज्ञा ली। उनके मन में यह संकल्प था कि वो महादेव को प्रसन्न करेंगे और उनसे न केवल शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त करेंगे, बल्कि एक ऐसा अस्त्र प्राप्त करेंगे जो उन्हें अजेय बना दे। अपनी नियति को पूरी तरह से स्वीकार करते हुए राम ने वो मार्ग चुना जहां ब्राह्मण का तप क्षत्रिय की शक्ति से मिलता है। ये वो क्षण था जब जमदग्नि के पुत्र राम ने परशुराम बनने की यात्रा शुरू की। वो हिमालय की ओर चल पड़े, एक कठोर, दुर्गम और अत्यंत गुप्त यात्रा पर, जहां वो समस्त सिद्धियों के दाता, देवों के देव महादेव को अपनी तपस्या से प्रसन्न करने वाले थे। महादेव की कठोर तपस्या और परशु की प्राप्ति। राम ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया, लेकिन उनकी यात्रा किसी साधारण छात्र की यात्रा नहीं थी। ये एक तपस्या की प्रतिज्ञा थी। उन्हें पता था कि महादेव, जिन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है, केवल प्रेम से प्रसन्न होते हैं, लेकिन उनसे दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए असाधारण पराक्रम और अखंड समर्पण की आवश्यकता थी। राम ने कैलाश की तलहटी में, जहां जीवन लगभग असंभव था, अपनी घोर तपस्या आरंभ की। ये तपस्या वर्षों तक चली, एक ऐसी तपस्या जिसने प्रकृति के नियमों को चुनौती दी।
शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप। राम ने पंचाग्नि तप किया, जहां वो भीषण गर्मी में 4 दिशाओं में अग्नि जलाकर 5वीं अग्नि सूर्य को मानकर ध्यान करते थे। उन्होंने अखंड मौन व्रत धारण किया और उनका आहार केवल प्रकृति से प्राप्त होने वाले कंदमूल तक सीमित रहा। उनकी तपस्या इतनी उग्र थी कि देवलोक में भी हलचल मच गई। राम, जो भीतर से एक उग्र क्षत्रिय थे, जब तपस्वी बने तो उनका हठ और संकल्प असाधारण था। वो केवल ज्ञान नहीं चाहते थे, वो उस शक्ति के स्रोत तक पहुंचना चाहते थे जो संहार और सृजन दोनों का केंद्र है। वो जानते थे कि उन्हें क्षत्रिय राजाओं के अन्याय को समाप्त करना है और ये कार्य महादेव के आशीर्वाद और अस्त्र के बिना संभव नहीं था। महादेव, जो स्वयं वैराग्य के शिखर हैं, राम के इस हठ से अंततः प्रसन्न हुए। कई वर्षों की कठोर परीक्षा के बाद भगवान शिव अपने परम आनंदमय रूप में राम के सामने प्रकट हुए। उन्होंने राम से वरदान मांगने को कहा। राम ने महादेव से 2 वस्तुएं मांगी, समस्त शस्त्र और शास्त्र का परम ज्ञान। वो केवल एक कुशल योद्धा नहीं, बल्कि रणनीति और धर्म के सर्वोच्च ज्ञाता बनना चाहते थे। एक ऐसा अजेय अस्त्र जो उन्हें अधर्म का संहार करने की शक्ति दे। शिव के शिष्य और शस्त्र विद्या का ज्ञान महादेव ने राम की निष्ठा और उनके उद्देश्य की पवित्रता को समझा। उन्होंने राम को अपना शिष्य स्वीकार किया। राम अब केवल जमदग्नि के पुत्र नहीं थे, वो साक्षात महादेव के शिष्य बन गए थे। महादेव ने उन्हें धनुर्वेद, शस्त्रों का विज्ञान, युद्ध कला, मर्म भेदन और असुरों को परास्त करने की दिव्य युक्तियों का गहन ज्ञान दिया। राम ने उनसे अग्नि, वायु, वरुण जैसे सभी देवस्त्रों के आह्वान और प्रयोग की विधि सीखी। इस दौरान राम ने न केवल युद्ध करना सीखा, बल्कि युद्ध के धर्म और उसकी सीमाएं भी समझी। परशु की भेंट और परशुराम नामकरण। अंततः महादेव ने राम को वो वस्तु प्रदान की जो उनकी नियति का प्रतीक बननी थी, एक दिव्य परशु, कुल्हाड़ी फरसा। ये परशु साधारण नहीं था, ये महादेव के अपने शस्त्रों में से एक था, जिसका तेज स्वयं काल से भी अधिक था। ये अस्त्र एक ब्राह्मण के हाथ में होते हुए भी ब्रह्मांड में अजेय शक्ति का प्रतीक था। कहा जाता है कि इस परशु का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने महादेव के आदेश पर किया था। इसकी एक ही चोट, चाहे वो देव पर पड़े या दानव पर, उसे परास्त करने की क्षमता रखती थी। महादेव ने इस परशु को राम को सौंपते हुए कहा, हे राम, तुमने ज्ञान और वैराग्य के बल पर मेरे हृदय को जीता है। आज से तुम केवल राम नहीं, बल्कि इस परशु को धारण करने के कारण परशुराम कहलाओगे। ये अस्त्र तुम्हें केवल संहार की शक्ति नहीं देगा, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए पराक्रम का दायित्व भी देगा। इसका प्रयोग केवल तब करना जब पृथ्वी पर अन्याय अपनी पराकाष्ठा को छू ले। ये वो क्षण था जब एक शांत, ज्ञानी ब्राह्मण पुत्र भीषण, शक्तिशाली और अपरिवर्तनीय परशुराम में परिवर्तित हो गया। उनका रूप अब बदल चुका था। सिर पर जटाएं, हाथ में परशु, कंधे पर धनुष और मुखमंडल पर ब्राह्मण का तेज और क्षत्रिय का शौर्य एक साथ चमक रहा था। परशुराम ने गुरु दक्षिणा में महादेव से आशीर्वाद लिया कि वो हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हुए क्षत्रिय राजाओं के बढ़ते हुए अहंकार को नियंत्रित करेंगे। पृथ्वी पर वापसी और प्रथम परीक्षा। दिव्य शस्त्रों और गुरु महादेव के आशीर्वाद से सुसज्जित होकर परशुराम ने वापस पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने गहन ज्ञान प्राप्त किया था, लेकिन उनका क्षत्रिय स्वभाव अभी भी प्रबल था। उन्हें जल्द ही अपने तप और शक्ति की पहली परीक्षा देनी पड़ी। उस समय के राजा महाराजा, विशेष रूप से है वंश के राजा कार्तवीर्य अर्जुन, सहस्रार्जुन, अपनी शक्ति के शिखर पर थे। राजाओं का अहंकार और निरंकुशता बढ़ रही थी और धर्म का पालन करने वाले ऋषि मुनियों का अपमान आम बात हो गई थी। परशुराम अब केवल तपस्वी नहीं थे, वो न्याय के दूत बन चुके थे और उनकी पहली चुनौती उनके अपने ही घर से थोड़ी दूर एक क्रूर,
शक्तिशाली राजा के रूप में खड़ी थी। कार्तवीर्य अर्जुन और न्याय के लिए प्रथम युद्ध। परशुराम जब महादेव के वरदान और दिव्य परशु को लेकर वापस आए, तब पृथ्वी पर क्षत्रिय शक्ति अपने अहंकार के शिखर पर थी। कलयुग की आहट आने से बहुत पहले ही राजसी निरंकुशता ने धर्म की सीमाओं को तोड़ना शुरू कर दिया था। इस अहंकार का सबसे बड़ा प्रतीक है वंश का राजा कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे उसकी 1000 भुजाओं के कारण सहस्रार्जुन भी कहा जाता था। सहस्रार्जुन का उत्थान, शक्ति, अहंकार और वरदान। सहस्रार्जुन ने अपनी प्रारंभिक जीवन में घोर तपस्या की थी और भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न करके कई असाधारण वरदान प्राप्त किए थे। ये वरदान उसे अजेय बनाते थे। सहस्र भुजाएं, उसे युद्ध के समय 1000 भुजाएं प्राप्त होती थी। अखंड ऐश्वर्य, वो संसार के सभी खजानों और ऐश्वर्य का स्वामी बन गया। अधर्म से मुक्ति, उसे वरदान मिला कि यदि वो धर्म के मार्ग से विचलित हो तो उसे परास्त करने वाला कोई योद्धा जन्म लेगा। इन वरदानों ने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया कि वो अहंकार में चूर हो गया। वो न केवल मनुष्यों पर बल्कि देवताओं और प्राकृतिक शक्तियों पर भी शासन करने लगा। उसने लंका के राजा रावण को भी पराजित किया था और उसकी राजधानी माहिष्मती का वैभव अतुलनीय था। उसकी शक्ति के नशे में सहस्रार्जुन ने ब्राह्मणों और ऋषियों के प्रति अनादर दिखाना शुरू कर दिया, जो कि धर्म की नींव को हिलाने जैसा था। कामधेनु का हरण, अपमान की अग्नि। महर्षि जमदग्नि का आश्रम यद्यपि भौतिक रूप से साधारण था, किंतु आध्यात्मिक ऐश्वर्य में सर्वोच्च था। उनके पास कामधेनु नामक एक दिव्य गाय थी, जो यज्ञ और आश्रम के सभी आवश्यक कार्यों के लिए अक्षय भोजन और सामग्री प्रदान करती थी। ये कामधेनु वास्तव में आश्रम की पवित्रता और संपन्नता का प्रतीक थी। एक बार शिकार खेलते हुए राजा सहस्रार्जुन अपनी विशाल सेना के साथ जमदग्नि के आश्रम के पास पहुंचा। महर्षि जमदग्नि ने अपने अतिथि धर्म का पालन करते हुए कामधेनु की शक्ति से पूरी सेना और राजा के लिए एक विशाल और भव्य भोज का आयोजन किया। इस ऐश्वर्य को देखकर सहस्रार्जुन चकित रह गया। उसके मन में लालच उत्पन्न हुआ। वो सोचने लगा कि ये असाधारण शक्ति एक तपस्वी के पास क्यों होनी चाहिए? ये राजसी ऐश्वर्य तो एक राजा के लिए आरक्षित है। जब राजा ने जमदग्नि से कामधेनु को मांगना चाहा, तो महर्षि ने शांतिपूर्वक मना कर दिया, ये कहते हुए कि ये केवल एक गाय नहीं, बल्कि उनके धर्म और यज्ञ का आधार है। अंधे अहंकार से ग्रस्त सहस्रार्जुन ने महर्षि की इच्छा का अनादर किया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया और जबरदस्ती कामधेनु का हरण कर लिया। महर्षि जमदग्नि ने केवल विरोध किया, किंतु अपने तपस्वी धर्म के कारण उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया। ये घटना केवल एक गाय की चोरी नहीं थी। ये तपस्वी के अपमान, धर्म के हनन और क्षत्रिय द्वारा ब्राह्मण के अधिकारों के कुचलने का प्रतीक थी। ये वो चिंगारी थी जो परशुराम के भीतर सदियों से संचित क्षत्रिय तेज को भड़काने वाली थी। आश्रम की वापसी और पिता का क्रोध। जब परशुराम अपने दिव्य ज्ञान और परशु के साथ आश्रम लौटे, तो उन्होंने आश्रम की दुर्दशा देखी। पिता जमदग्नि ने उन्हें सारी घटना बताई। महर्षि जमदग्नि, जो परम ज्ञानी थे, ने परशुराम को सांत्वना दी, लेकिन उनके भीतर का अपमान उन्हें व्यथित कर रहा था। परशुराम ने देखा कि धर्म की रक्षा अब केवल तत्वज्ञान से नहीं, बल्कि प्रबल पराक्रम से संभव है। उनके भीतर का क्षत्रिय तेज, जो चरु के आदान प्रदान के कारण उनमें आया था, अब उग्र रूप ले चुका था। उन्होंने उसी क्षण अहंकारी क्षत्रियों को दंडित करने की प्रतिज्ञा ली। परशुराम, पितृदेव, जिस शक्ति का वरदान मुझे महादेव से मिला है, वो केवल तपस्या के लिए नहीं है। ये उस अधर्म को नष्ट करने के लिए है जो राजाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। मैं उस राजा के अहंकार को उसकी सहस्र भुजाओं सहित काट डालूंगा। माहिष्मती का युद्ध, परशुराम का विकराल रूप। परशुराम ने अकेले ही माहिष्मती की ओर प्रस्थान किया
उन्होंने किसी सेना का सहारा नहीं लिया, क्योंकि उनका अस्त्र स्वयं त्रैलोक्य की शक्ति से संपन्न था। माहिष्मति के द्वार पर सहस्रार्जुन ने परशुराम की चुनौती को सुनकर उनका उपहास किया। सहस्रार्जुन एक ब्राह्मण का बालक, जिसके हाथ में जपमाला होनी चाहिए, वो मेरे सामने फरसा लेकर खड़ा है। जाओ, तपस्या करो बालक, युद्ध राजसी खेल है, तुम्हारा कर्म नहीं। परशुराम ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनका उत्तर उनके परशु ने दिया। ये युद्ध ज्ञान और अंधकार के बीच का था। सहस्रार्जुन ने अपनी 1000 भुजाओं से अस्त्रों की वर्षा की, लेकिन महादेव के शिष्य परशुराम ने रणनीति, दिव्य शस्त्रों के आह्वान और असाधारण चपलता का प्रदर्शन किया। परशुराम ने अपने परशु को घुमाते हुए बिजली की गति से सहस्रार्जुन की एक एक भुजा को काटना शुरू किया। सहस्रार्जुन दर्द से कराह उठा। परशुराम का परशु साधारण धातु का नहीं, बल्कि कालशक्ति से युक्त था। यह निर्णायक क्षण था। अधर्म के कारण सहस्रार्जुन का वरदान उसके लिए अभिशाप बन गया। उसकी शक्तियां क्षीण होने लगी और अंततः परशुराम ने एक ही झटके में उसके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। राजा कार्तवीर्य अर्जुन का पतन हो चुका था। परशुराम ने न केवल अपने पिता का अपमान का बदला लिया, बल्कि ये घोषणा भी कर दी कि राजशक्ति अब निरंकुश नहीं रह सकती। जिस धर्म की रक्षा तपस्वी केवल वाणी से करते थे, अब उसकी रक्षा महादेव के वरदान से प्राप्त परशु से की जाएगी। परशुराम ने कामधेनु को वापस आश्रम भेज दिया और उनके पिता महर्षि जमदग्नि ने अपने पुत्र की वीरता और धर्मनिष्ठा पर गर्व किया। प्रतिशोध की अग्नि का बीजारोपण, लेकिन इस न्याय की कीमत चुकानी बाकी थी। सहस्रार्जुन के पुत्रों ने अपने पिता की मृत्यु के बाद प्रतिशोध की शपथ ली। उन्होंने ये नहीं समझा कि उनके पिता का वध धर्म के लिए हुआ था। उन्होंने इसे केवल वंश का अपमान माना। परशुराम को अब इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्होंने केवल एक राजा को नहीं मारा है, बल्कि प्रतिशोध की एक ऐसी अंतहीन श्रृंखला को जन्म दे दिया है, जो उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी का कारण बनेगी। रेणुका का त्याग और महाविनाश की शपथ। कार्तवीर्य अर्जुन का वध करके परशुराम ने धर्म की स्थापना की थी। उनके पराक्रम से पृथ्वी के सभी निरंकुश शासक भयभीत हो गए थे, लेकिन परशुराम अभी भी अपने घर लौटकर एक सामान्य पुत्र और शिष्य का जीवन जी रहे थे, जब तक कि नियति ने एक ऐसी क्रूर परीक्षा नहीं ली जिसने उन्हें पितृभक्त पुत्र से उग्र प्रतिशोध की मूर्ति में बदल दिया। ये त्रासदी उनके माता पिता के जीवन के एक सूक्ष्म मानवीय क्षण से शुरू हुई, जिसे परशुराम ने चरम धर्म का प्रतीक मानकर एक कठोर निर्णय लेने का साहस किया। माता रेणुका का सूक्ष्म विचलित मन। महर्षि जमदग्नि की पत्नी रेणुका तपस्वी की पत्नी होने के कारण अत्यंत पवित्र और समर्पित थी। उनकी पवित्रता इतनी गहन थी कि वो कच्ची मिट्टी के घड़े में नदी से पानी लाती थी, और वो घड़ा उनके तप के बल से टूटता नहीं था। ये उनके पातिव्रत्य धर्म की सर्वोच्च परीक्षा थी। एक दिन जब रेणुका नदी पर जल लेने गई, तो उन्होंने देखा कि नदी के दूसरे किनारे पर चित्ररथ नामक एक गंधर्व राजा अपनी पत्नी के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है। गंधर्व का रूप और उसका वैभव अत्यंत आकर्षक था। रेणुका का मन, जो अब तक केवल तप और सेवा में लीन था, उस क्षणिक राजसी भोग और वैभव को देखकर विचलित हो गया। उन्होंने एक पल के लिए ही सही अपने तपस्वी जीवन और उस राजसी जीवन की तुलना कर दी। उनके मन में सूक्ष्म रूप से इच्छा का प्रवेश हुआ। ये विचलित मन भले ही क्षण भंगुर था, लेकिन ये उनके पातिव्रत्य की अखंडता पर आघात था। जैसे ही ये विचार आया, उनके हाथों में मौजूद मिट्टी का घड़ा टूट गया और जल बह गया। रेणुका को तुरंत अपनी भूल का एहसास हुआ और वह लज्जित होकर खाली हाथ आश्रम लौट आई। महर्षि जमदग्नि का दिव्य ज्ञान और क्रोध। महर्षि जमदग्नि ने अपनी तपस्या की शक्ति से वो सब देख लिया जो नदी के किनारे हुआ था। उनकी दृष्टि में
उनकी पत्नी का क्षणिक मानसिक विचलन भी धर्म का उल्लंघन था। एक तपस्वी के लिए मन का संयम ही सबसे बड़ी संपत्ति होती है। क्रोधित होकर जमदग्नि ने अपने पुत्रों को बुलाया। महर्षि जमदग्नि क्रुद्ध स्वर में, हे पुत्रों, तुम्हारी माता ने पातिव्रत्य धर्म का उल्लंघन किया है। उनका मन क्षण भर के लिए ही सही भोग की ओर आकर्षित हुआ है। धर्म की रक्षा के लिए और इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए उसका वध कर दो। ये एक भयानक, अकल्पनीय आज्ञा थी। जमदग्नि ने अपने पुत्रों को सर्वोच्च धर्म और पारिवारिक प्रेम के बीच चुनाव करने के लिए विवश कर दिया था। परशुराम का निर्दयी धर्म पालन। जमदग्नि के 4 बड़े पुत्रों रुमनवान, सुषेण, वसु और विश्वावसु ने इस कठोर आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया। वे अपनी माता से प्रेम करते थे और एक क्षणिक मानसिक दोष के लिए उन्हें मारना घोर पाप मानते थे। इस पर क्रोध से आगब बोला हुए महर्षि जमदग्नि ने उन्हें शाप दिया। महर्षि जमदग्नि, तुमने पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया है। ये अक्षम्य पाप है। जाओ, तुम सब बुद्धिहीन हो जाओगे और अपना ज्ञान और स्मरण शक्ति खो दोगे। अब जमदग्नि ने राम, अपने सबसे छोटे और सबसे तेजस्वी पुत्र को बुलाया, जो महादेव से ज्ञान लेकर लौटे थे और धर्म की कठोरतम व्याख्या जानते थे। महर्षि जमदग्नि, राम, क्या तुम पिता की आज्ञा का पालन करोगे या अपने भाइयों की तरह मोह में पड़ोगे? धर्म कहता है कि माता का स्थान सर्वोच्च है, लेकिन गुरु, पिता की आज्ञा भी सर्वोच्च है। न्याय करो। राम, परशुराम ने क्षण भर के लिए अपने पिता को देखा, फिर अपनी माता रेणुका को देखा, जो भय और लज्जा से सिर झुकाए खड़ी थी। परशुराम ने मोह की जगह धर्म के कठोर नियम को चुना। उनके लिए पिता की आज्ञा और सत्य ही सर्वोपरि थे। परशुराम ने अखंड पितृभक्ति का परिचय देते हुए एक ही वार में अपनी माता रेणुका का वध कर दिया। धर्म के नाम पर किया गया ये बलिदान अत्यंत क्रूर और अमानवीय था, लेकिन परशुराम ने इसे सत्य और आज्ञा पालन का सर्वोच्च कर्म माना। 2 वरदान और रेणुका का पुनर्जीवन। अपने पुत्र की निर्दयी आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर महर्षि जमदग्नि ने राम को 2 वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का परिचय दिया। उन्होंने 2 वरदान मांगे। माता रेणुका का पुनर्जीवन। उन्होंने अपनी माता को तुरंत पुनर्जीवित करने का वरदान मांगा। माता को वध की स्मृति न रहे। उन्होंने ये भी मांगा कि माता को अपने पुत्र द्वारा मारे जाने का कोई स्मरण न रहे। भाइयों की बुद्धि वापसी। उन्होंने ये भी वर मांगा कि उनके भाइयों की बुद्धि वापस आ जाए। जमदग्नि ने तथास्तु कहा। रेणुका पुनर्जीवित हुई, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उनके पुत्र ने ही उनका वध किया था। इस घटना ने परशुराम को एक असाधारण मानसिक शक्ति प्रदान की। उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि वो मोह और प्रेम से ऊपर उठकर कठोरतम धर्म का पालन कर सकते हैं। प्रतिशोध की अग्नि। जमदग्नि का वध और महाशपथ। परशुराम के चले जाने के बाद सहस्रार्जुन के पुत्रों को प्रतिशोध लेने का मौका मिल गया। वे जानते थे कि परशुराम को युद्ध में हराना असंभव है, इसलिए उन्होंने पीठ पीछे वार करने का निश्चय किया। वे भारी सेना के साथ महर्षि जमदग्नि के आश्रम पर टूट पड़े। जमदग्नि, जो अब तपस्या में लीन थे और निहत्थे थे, ने उनका विरोध किया। सहस्रार्जुन के पुत्रों ने महर्षि जमदग्नि का निर्दयी वध कर दिया। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि ऋषि का शरीर 1000 छेदों से भरा हो, ताकि उनकी मृत्यु उनके पिता की सहस्र भुजाओं के वध का प्रतिशोध लगे। माता रेणुका ने अपने पति का रक्तरंजित शव देखा। उनके दुख का कोई पारावार नहीं था। उन्होंने 21 बार अपनी छाती पीटकर विलाप किया। जब परशुराम वापस लौटे तो उन्होंने अपने पिता का कटा हुआ सिर और रक्त से लथपथ माता को देखा। इस क्षण उनके भीतर का ब्राह्मण का ज्ञान और क्षत्रिय का शौर्य दोनों एक साथ भड़क उठे। उनके हाथ में परशु कांपने लगा। ये वो क्षण था जब क्षत्रिय तेज से भरा ब्राह्मण
अपने जीवन के सबसे बड़े संकल्प को लेता है। परशुराम ने देखा कि पृथ्वी पर राजाओं का अहंकार इतना बढ़ गया है कि वे निहत्थे ऋषियों को भी नहीं छोड़ते। परशुराम ने प्रतिज्ञा ली, 21 बार छाती पीटने के प्रतीक के रूप में। परशुराम, क्रूर संकल्प, जिस पृथ्वी पर मेरे पिता का रक्त बहाया गया है, मैं उस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। मैं तब तक इस परशु को शांत नहीं करूंगा जब तक कि राजसी अहंकार और निरंकुशता का एक भी बीज शेष न रह जाए। ये प्रतिज्ञा थी महाविनाश की। ये प्रतिज्ञा थी अहंकार के संपूर्ण उन्मूलन की। परशुराम ने अब अपने पिता और गुरु के सम्मान के लिए राम नाम को त्याग कर परशुराम के रूप में पृथ्वी पर धर्म की स्थापना का सबसे कठोर और रक्तरंजित अभियान शुरू किया। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने का महाअभियान। पिता जमदग्नि के वध और माता रेणुका के भीषण शोक ने परशुराम के भीतर के न्याय की अग्नि को विनाशकारी ज्वाला में बदल दिया। उन्होंने जो 21 बार क्षत्रिय विहीन करने की महाशपथ ली थी, वो केवल प्रतिशोध नहीं था, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना के लिए एक अंतिम उपाय था। ये धर्म और अधर्म के बीच का वो युद्ध था जिसमें कोई भी समझौता संभव नहीं था। महाअभियान की पृष्ठभूमि क्षत्रिय राजाओं का पतन। परशुराम का ये अभियान केवल सहस्रार्जुन के पुत्रों पर केंद्रित नहीं था। उन्होंने अनुभव किया कि सत्ता का मद पूरे राजसी वर्ग में फैल चुका है। अधिकांश क्षत्रिय राजा अपनी प्रजा की रक्षा के बजाय उन पर अत्याचार कर रहे थे। उन्होंने धर्म, नैतिकता और ऋषि मुनियों का सम्मान त्याग दिया था। ये अभियान शक्ति का संतुलन बहाल करने के लिए था। एक ऐसा ब्राह्मण जिसे वेद और धनुर्वेद दोनों का ज्ञान हो, अब स्वयं ही काल बनकर पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। प्रथम चक्र, प्रतिशोध की अग्नि का प्रसार। परशुराम ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए सबसे पहले सहस्रार्जुन के बचे हुए पुत्रों और उनके समर्थकों का पीछा किया। वे राजा थे जो केवल शक्ति की भाषा समझते थे। परशुराम ने माहिष्मति राज्य में प्रवेश किया और न्याय के परशु से उन सभी अहंकारी शासकों को समाप्त कर दिया जिन्होंने उनके पिता के वध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। उनका युद्ध का तरीका अनूठा था। वो अकेले चलते थे, अपने परशु और धनुष को लेकर। उनकी गति इतनी तीव्र थी और उनका युद्ध कौशल इतना सटीक कि राजाओं की विशाल सेनाएं भी उनके सामने टिक नहीं पाती थी। उन्होंने राजाओं को युद्ध के लिए चुनौती दी और जब राजा युद्ध के मैदान पर आते तो परशुराम उन्हें परास्त करके राजसी निरंकुशता का प्रतीक उनके शरीर को काट डालते थे। पहले ही चक्र में सहस्रार्जुन के वंश का लगभग पूर्ण विनाश हो गया, लेकिन परशुराम जानते थे कि ये केवल एक शाखा काटना है, जबकि जड़ें पूरे भारतवर्ष में फैली हुई है। 21 चक्रों का गूढ़ अर्थ और विस्तार। परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की जो शपथ ली, उसका अर्थ गहन था। ये केवल 21 लड़ाइयां नहीं थी, बल्कि 21 पीढ़ीगत चक्र थे, जिसमें उन्होंने बार बार ये सुनिश्चित किया कि अहंकारी राजसत्ता का कोई बीज शेष न रहे। प्रत्येक चक्र एक पीढ़ी के अहंकार का दमन था। जब भी कोई नया क्षत्रिय वंश या राजा अत्याचारी होता, परशुराम प्रकट होते। धर्म की स्थापना। परशुराम का उद्देश्य क्षत्रिय वंशों को मिटाना नहीं था, बल्कि उनके भीतर धर्म की स्थापना करना था। उन्होंने केवल उन राजाओं को मारा जो अत्याचारी, अधर्मी और निरंकुश थे। शेष बचे हुए उन्होंने हमेशा धर्मनिष्ठ, वृद्ध, बालक और गर्भवती महिलाओं को छोड़ दिया। ये वही लोग थे जिन्होंने भविष्य में धर्म का पालन किया। पुनर्वास। वध के बाद परशुराम ने राज्य का शासन ब्राह्मणों या धर्मनिष्ठ संतों को सौंप दिया, ताकि वे धर्म आधारित व्यवस्था स्थापित कर सकें, न कि राजसी भोग पर आधारित। इस महाअभियान ने भारत के राजनीतिक मानचित्र को पूरी तरह से बदल दिया। हर बार जब परशुराम अपना कार्य पूरा करते, तो वो अपने हत्या के पाप को धोने के लिए विशाल यज्ञ करते और जीती हुई भूमि को
महर्षि कश्यप जैसे धर्मनिष्ठ ब्राह्मणों को दान कर देते थे। परशुराम का दान और त्याग। परशुराम का चरित्र इस बात का प्रमाण है कि शक्ति और त्याग एक साथ चल सकते हैं। वो राजाओं का वध करते थे, लेकिन कभी सिंहासन पर नहीं बैठे। उन्होंने हर बार विजय प्राप्त करने के बाद जीती हुई पूरी पृथ्वी को दान कर दिया। यदि किसी शासक को राजसी संपत्ति का कोई लालच होता तो वो केवल वध करता और शासन करता। परशुराम ने वध किया ताकि वे शासक न बने, और दान दिया ताकि उनका स्वयं का मन भी राजसी मोह से मुक्त रहे। उनके द्वारा दान की गई भूमि का एक भाग, जिसे आज हम दक्षिण भारत का पश्चिमी तट, गोवा, कोंकण, केरल मानते हैं, परशुराम क्षेत्र कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने परशु को समुद्र में फेंककर उस भूमि को जल से बाहर निकाला और ब्राह्मणों को दे दिया। चिरंजीवी का अभिशाप और आशीर्वाद। 21 बार क्षत्रियों का संहार करने के बाद परशुराम का मन शांत हुआ। उन्होंने अपनी शपथ पूरी कर ली थी, लेकिन इस महाविनाश के कारण उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्हें अपनी उग्रता का एहसास हुआ। उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था, अर्थात वो युगों युगों तक जीवित रहेंगे। लेकिन ये चिरंजीवी होना अब उनके लिए एक अभिशाप बन गया। उन्हें अपनी हिंसा और प्रतिशोध के परिणामों को अनंत काल तक देखना था। उन्होंने तय किया कि अब वो तपस्या और आत्मशुद्धि का मार्ग अपनाएंगे। परशुराम ने यह भी प्रतिज्ञा ली कि वो अब कभी शस्त्र नहीं उठाएंगे जब तक कि कोई असाधारण धार्मिक संकट उत्पन्न न हो जाए। उन्होंने अपने परशु को विश्राम दिया। युगों का परिवर्तन और परशुराम का मौन। 21 चक्रों का ये महाअभियान समाप्त हुआ, लेकिन परशुराम का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने त्रेता युग में प्रवेश किया, जहां उन्हें अपनी उग्रता के अंतिम त्याग की परीक्षा देनी थी। अब वो केवल तपस्या और मार्गदर्शन के लिए प्रकट होंगे। उनका परशु अब न्याय के लिए नहीं, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उठेगा। ये वो क्षण था जब महाविनाशक परशुराम ने मौन गुरु परशुराम का रूप लिया। आगे चलकर वो भीष्म और द्रोण जैसे महान योद्धाओं को शस्त्र ज्ञान देंगे और रामायण तथा महाभारत जैसे युग परिवर्तनों के मौन साक्षी बनेंगे। राम और परशुराम का समागम, उग्रता का त्याग। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की शपथ पूरी करने के बाद परशुराम ने स्वयं को हिमालय की गहन तपस्या में लीन कर लिया। उन्होंने संकल्प लिया था कि अब वो केवल ज्ञान और मार्गदर्शन करेंगे और अपना परशु तभी उठाएंगे जब धर्म का संकट असाधारण हो जाए। लेकिन नियति को उनका सामना एक ऐसे युग पुरुष से कराना था जो उनसे शांति, धैर्य और मर्यादा में कहीं आगे थे। वो थे दशरथ के पुत्र राम, जिन्होंने अभी अभी शिव धनुष तोड़कर जनक की पुत्री सीता से विवाह किया था। शिव धनुष टूटने की ध्वनि त्रेता युग में। भगवान शिव का पिनाक धनुष केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि शिव के तप और शक्ति का प्रतीक था। परशुराम, जो स्वयं महादेव के शिष्य और धनुष विद्या के महान ज्ञाता थे, इस धनुष को पूजते थे। जब जनकपुरी में राम ने उस अत्यंत कठोर पिनाक धनुष को उठाया और सहजता से तोड़ दिया, तो उसकी ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। यह ध्वनि परशुराम की तपस्या भंग करने वाली और उनके अतीत के अहंकार को चुनौती देने वाली थी। परशुराम ने इस ध्वनि को महादेव का अपमान समझा। उनके मन में यह विचार आया कि कोई साधारण मानव या क्षत्रिय इतनी महान शक्ति का अपमान कैसे कर सकता है। वर्षों की तपस्या के बावजूद उनके भीतर का उग्र क्षत्रिय तेज फिर जाग उठा। उन्होंने तुरंत अपना परशु उठाया और क्रोधित होकर जनकपुरी की ओर चल दिए। दो युग पुरुषों का आमना सामना। अयोध्या के राजा दशरथ अपने पुत्र राम और नवविवाहित वधुओं के साथ लौट रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि उनके सामने विनाश की मूर्ति परशुराम खड़े हैं। उनका रूप उग्र, विशाल और भयानक था। परशुराम ने सीधे राम को ललकारा। परशुराम, अत्यंत क्रोधित, अरे क्षत्रिय बालक,
तूने महादेव के महान धनुष को तोड़ने का दुस्साहस कैसे किया? क्या तुम्हें पता नहीं, वो मेरी पूजा का पात्र था। मैं यहां तुम्हारी वीरता की प्रशंसा करने नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हारे इस अनादर का दंड देने आया हूं। राजा दशरथ और लक्ष्मण सहित पूरी बारात भयभीत थी। दशरथ ने परशुराम के चरणों में गिरकर अपने पुत्रों की क्षमा मांगी, लेकिन परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ। वैष्णव धनुष की चुनौती। राम ने इस टकराव को अत्यंत शांति और मर्यादा के साथ संभाला। उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया, बल्कि केवल विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया कि वो धनुष टूट गया, ये केवल संयोग था। परशुराम ने राम की विनम्रता को उनकी कमजोरी समझा। उन्होंने राम को चुनौती देने के लिए एक और धनुष आगे बढ़ाया। ये धनुष भगवान विष्णु का था, जिसे वैष्णव धनुष कहा जाता था। परशुराम, यदि तुम में सचमुच पराक्रम है तो इस वैष्णव धनुष को उठाओ, इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ और बाण संधान करो। यदि तुम ये कर पाए तो मैं समझूंगा कि तुम में सचमुच दिव्य शक्ति है, अन्यथा मैं तुम्हें उसी क्षण मृत्युदंड दूंगा। परशुराम के अहंकार का दमन। यहां दो युगों के सर्वश्रेष्ठ योद्धा आमने सामने थे। परशुराम क्रोध और उग्रता के प्रतीक थे, जबकि राम शांति और मर्यादा के प्रतीक। राम ने वैष्णव धनुष को सहजता से उठा लिया। उन्होंने उस पर प्रत्यंचा, धनुष की डोरी, चढ़ाई और बाण का संधान किया। ये सब इतनी सरलता और शांति से हुआ कि परशुराम के मन में वर्षों से जमा अज्ञान और अहंकार का पर्दा हट गया। परशुराम ने उसी क्षण पहचान लिया कि राम कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि साक्षात विष्णु के अवतार हैं, जो धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आए हैं। वैष्णव धनुष राम के हाथ में आते ही तेज से भर उठा, जिसने ये सिद्ध कर दिया कि राम ही उस शक्ति के सच्चे अधिकारी हैं। राम, शांति से हे भार्गव श्रेष्ठ, इस बाण का संधान हो चुका है, अब ये व्यर्थ नहीं जाएगा। मुझे बताइए, मैं इसे आपके पराक्रम पर छोड़ूं या आपके तपर, उग्रता का त्याग और तपस्या का मार्ग। राम की इस वाणी और उनके अतुलनीय सहज पराक्रम को देखकर परशुराम का क्रोध पूरी तरह से शांत हो गया। उन्होंने अनुभव किया कि उनका युग समाप्त हो चुका है। वो जिस क्षत्रिय सहार को धर्म मानकर करते आए थे, वो केवल अहंकार और प्रतिशोध का एक हिस्सा था। राम ने परशुराम के तप की शक्ति को क्षीण करने के लिए बाण संधान किया, जिससे परशुराम का अतीत का उग्र तेज शांत हो गया और वो केवल तपस्वी रह गए। परशुराम विनम्रता से, हे राघव, मैं अब समझ गया कि तुम ही वो मर्यादा हो जिसके लिए मैं इतने युगों से संघर्ष कर रहा था। मेरा कार्य समाप्त हुआ। मेरे भीतर का क्रोध और अहंकार आज तुम्हारे हाथों नष्ट हुआ। मेरी तपस्या का तेज ही मेरा अंतिम सहारा है। परशुराम ने अपना दिव्य परशुराम को दिया, लेकिन राम ने विनम्रता पूर्वक उसे स्वीकार नहीं किया। परशुराम ने राम को आशीर्वाद दिया और उन्हें अपनी दिव्य धनुष विद्या का ज्ञान भी दिया। परशुराम राम को अंतिम प्रणाम करते हैं और तेजी से हिमालय की ओर लौट जाते हैं। उनका रूप अब पहले जैसा उग्र नहीं है, बल्कि शांत और तपस्वी है। इस समागम ने परशुराम के जीवन में अंतिम परिवर्तन ला दिया। उन्होंने अपने सभी शस्त्रों का त्याग किया और महेंद्र पर्वत पर गहन तपस्या में लीन हो गए। उनका कार्य था विनाश द्वारा धर्म की स्थापना। राम का कार्य था प्रेम और मर्यादा द्वारा धर्म की स्थापना। गुरु परशुराम, भीष्म और द्रोण को ज्ञान। राम से समागम के बाद परशुराम ने अपने उग्रता के युग को समाप्त कर दिया और स्वयं को मौन गुरु के रूप में स्थापित किया। अब उनका परशु धर्म की स्थापना के लिए नहीं, बल्कि धर्मनिष्ठ योद्धाओं को तैयार करने के लिए उठेगा। परशुराम, जो चिरंजीवी है, त्रेता और द्वापर युगों के संधिकाल में एक ऐसे प्रकाश स्तंभ बने जिनसे दो सबसे महान और जटिल पात्रों ने ज्ञान प्राप्त किया, देवव्रत भीष्म और द्रोणाचार्य। भीष्म का शिष्यत्व, गंगा पुत्र की शिक्षा, महाराज शांतनु और गंगा के पुत्र देवव्रत।
जिन्होंने अपनी कठोर प्रतिज्ञाओं के कारण भीष्म नाम प्राप्त किया। स्वयं शस्त्र विद्या और युद्ध नीति में अत्यंत निपुण थे, लेकिन वो जानते थे कि परम शक्ति और दिव्य अस्त्रों का ज्ञान केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है, जिसने स्वयं महादेव से शिक्षा ली हो। भीष्म ने परशुराम को खोजा और उनसे ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा के साथ शिष्यत्व मांगा। परशुराम ने भीष्म को अपना शिष्य स्वीकार किया और उन्हें समस्त दिव्य अस्त्रों और अप्रतिम युद्ध कला का ज्ञान दिया। उन्होंने भीष्म को सिखाया अस्त्रों का आह्वान और उपसंहार। उन्होंने भीष्म को सिखाया कि कैसे वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्र और अन्य दिव्य शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है और प्रयोग के बाद उन्हें कैसे वापस लिया जाता है। रणनीति और धर्म। परशुराम ने भीष्म को समझाया कि एक योद्धा का सबसे बड़ा धर्म राज सिंहासन की रक्षा नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा है। ये शिक्षा भविष्य में महाभारत के युद्ध में भीष्म के लिए एक बड़ी नैतिक दुविधा का कारण बनी। धनुर्वेद में पूर्णता। भीष्म ने परशुराम से धनुष और बाण के हर सूक्ष्म ज्ञान को प्राप्त किया, जिससे वो अपने युग के सबसे बड़े धनुर्धर में गिने जाने लगे। भीष्म का अजेय पराक्रम, जिसका प्रदर्शन उन्होंने महाभारत के युद्ध में किया, वो उनके गुरु परशुराम के ज्ञान का ही विस्तार था। भीष्म और परशुराम का द्वंद्व, शिष्य और गुरु की परीक्षा। हालांकि गुरु और शिष्य का यह रिश्ता हमेशा शांत नहीं रहा। अंबा की कथा के कारण परशुराम को अपने शिष्य भीष्म से भीषण युद्ध करना पड़ा। अंबा काशी की राजकुमारी थी, जिसका हरण भीष्म ने अपने भाई के विवाह के लिए किया था। जब अंबा ने भीष्म से विवाह की इच्छा व्यक्त की, तो भीष्म ने अपनी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा के कारण मना कर दिया। अंबा ने अपमानित होकर परशुराम से न्याय मांगा। परशुराम ने भीष्म को चुनौती दी कि वो अंबा से विवाह करें या उनसे युद्ध करें। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा को सर्वोच्च मानते हुए अपने गुरु से युद्ध करना स्वीकार किया। धर्म संकट। ये युद्ध असाधारण था। गुरु और शिष्य दोनों अजेय थे। दोनों ने एक ही ज्ञान प्राप्त किया था और दोनों अपनी अपनी प्रतिज्ञाओं के धर्म पर अटल थे। परिणाम, ये युद्ध 27 दिनों तक चला। दोनों ने सभी दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। अंततः परशुराम ने देखा कि भीष्म अपनी प्रतिज्ञा और धर्म पर इतने अटल है कि उन्हें हराना असंभव है। उन्होंने शिष्य की धर्मनिष्ठा को स्वीकार किया और युद्ध से हथियार डाल दिए। ये घटना परशुराम के चरित्र को और भी महान बनाती है। वो केवल ज्ञान देने वाले नहीं थे, बल्कि धर्म की कठोरता को पहचानने वाले भी थे। द्रोणाचार्य का शिष्यत्व, गरीबी में ज्ञान की खोज। भीष्म के बाद परशुराम के पास जो अगले महान शिष्य आए, वो थे द्रोणाचार्य। द्रोण अपने युग के महानतम ब्राह्मणों में से एक थे, लेकिन गरीबी के कारण वो अपने पुत्र अश्वत्थामा के लिए दूध भी नहीं जुटा पाते थे। द्रोण ने सुना कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का संहार करने के बाद अपनी सारी संपत्ति दान कर दी है, लेकिन द्रोण उनके पास ज्ञान की याचना के लिए पहुंचे। जब द्रोणाचार्य परशुराम के पास पहुंचे, तो परशुराम ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपनी सारी भौतिक संपत्ति दान कर दी है। परशुराम के पास अब केवल उनका शरीर, शस्त्र ज्ञान और परशु ही शेष था। परशुराम ने द्रोण को निराश नहीं किया। उन्होंने उनसे कहा, परशुराम, द्रोण, मेरे पास अब धन नहीं है, किंतु मेरा समस्त शस्त्र ज्ञान मेरे पास है। मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूं जो मैंने महादेव से प्राप्त किया है। तुम मेरे पास जो कुछ भी शेष है वो सब मांग लो। द्रोणाचार्य ने शस्त्र ज्ञान का दान मांगा। गुरु परशुराम का अंतिम दान। परशुराम ने द्रोणाचार्य को समस्त दिव्य धनुष विद्या, युद्ध कौशल और मर्म ज्ञान पूरी तरह से दान कर दिया। द्रोणाचार्य इस ज्ञान को प्राप्त करके देवताओं के गुरु बनने के योग्य हो गए। इस ज्ञान के बल पर ही द्रोणाचार्य आगे चलकर कुरु वंश के राजकुमारों, कौरवों और पांडवों के गुरु बने और उन्हें महाभारत के भीषण युद्ध के लिए तैयार किया। चिरंजीवी की भूमिका, साक्षी और मार्गदर्शक। इन दो शिष्यों को ज्ञान प्रदान करने के बाद
परशुराम ने यह सुनिश्चित कर दिया कि उनके द्वारा प्राप्त महादेव का ज्ञान आगे भी धर्म की स्थापना के लिए उपयोग होता रहेगा। परशुराम अब चिरंजीवी के रूप में पृथ्वी पर मौजूद है। उन्होंने न केवल त्रेता युग में राम के सामने अपनी उग्रता का त्याग किया, बल्कि द्वापर युग में उन्होंने भीष्म और द्रोण को ज्ञान देकर महाभारत युद्ध के अप्रत्यक्ष मार्गदर्शक भी बने। आज भी माना जाता है कि परशुराम महेंद्र पर्वत पर तपस्या करते हैं। कलयुग के अंत में होने वाले धर्म और अधर्म के अंतिम युद्ध के साक्षी बनने के लिए वो उस समय फिर से प्रकट होंगे जब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे और उन्हें शस्त्रों का ज्ञान प्रदान करेंगे। उनका जीवन सिखाता है कि प्रतिशोध का अंत त्याग में होता है और सर्वोच्च शक्ति का अंतिम उद्देश्य ज्ञान का दान ही होता है। भविष्य और कल्कि अवतार। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग के अंत में जब धर्म का लोप हो जाएगा और भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि जन्म लेंगे, तब भगवान परशुराम ही उनके गुरु बनेंगे। परशुराम कल्कि को युद्ध कला, दिव्यास्त्रों का प्रयोग और वो समस्त ज्ञान प्रदान करेंगे जिसकी आवश्यकता कलयुग के राक्षसी शक्तियों के विनाश के लिए होगी। यह दर्शाता है कि परशुराम का क्रोध और ज्ञान युगों के आर पार धर्म की रक्षा के लिए निरंतर कार्यरत है। परशुराम का दर्शन और महत्व। चिरंजीवी का रहस्य। भगवान परशुराम का जीवन केवल युद्धों और प्रतिशोध की कहानियों तक सीमित नहीं है। वो भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक परंपरा में धर्म की जटिलता, गुरु शिष्य परंपरा और समय के साथ परिवर्तन का प्रतीक है। चिरंजीवी होने का उनका रहस्य केवल अनंत जीवन नहीं, बल्कि अनंत उद्देश्य है। परशुराम दर्शन धर्म और कर्म का द्वंद्व। परशुराम का दर्शन उनके जीवन के द्वंद्व में निहित है। वो ब्राह्मण थे जिनका परम धर्म ज्ञान और तपस्या था, लेकिन वो क्षत्रिय का कर्म करते थे जिसका परम धर्म युद्ध और रक्षा था। ये द्वंद्व उनके जन्म के समय चरु की अदला बदली से ही शुरू हुआ था। न्याय का कठोर मार्ग। परशुराम ने सिखाया कि अधर्म के उन्मूलन के लिए कठोरतम उपाय भी धर्म हो सकते हैं। उनका क्षत्रिय सहार प्रेम या लोभ के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए किया गया एक कठोर यज्ञ था। कर्म का त्याग। 21 बार पृथ्वी को जीतने के बाद भी उन्होंने कभी शासन नहीं किया। उन्होंने जीती हुई सारी भूमि दान कर दी। यह दर्शाता है कि उनका लक्ष्य सत्ता नहीं, बल्कि धर्मनिष्ठ व्यवस्था स्थापित करना था। उनका जीवन निष्काम कर्म का एक चरम उदाहरण है। कर्म करो, पर उसके फल से दूर रहो। उन्होंने अंततः राम के सामने अपनी उग्रता का त्याग करके ये सिद्ध किया कि अंतिम धर्म युद्ध नहीं, बल्कि शांति और मर्यादा है। उन्होंने अपनी अपूर्णता को स्वीकार किया और मर्यादा पुरुषोत्तम के सामने झुककर अपने जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक जीत हासिल की। चिरंजीवी का अर्थ युगों का साक्षी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार परशुराम उन 7 चिरंजीवियों में से एक है जिन्हें युगों युगों तक पृथ्वी पर रहने का वरदान प्राप्त है। उनका चिरंजीवी होना केवल उनकी लंबी आयु नहीं, बल्कि धर्म के सतत प्रवाह का प्रतीक है। ज्ञान का संरक्षक। उनका कार्य अब शारीरिक युद्ध करना नहीं है, बल्कि प्राचीन ज्ञान, दिव्य अस्त्रों और नैतिक मूल्यों की रक्षा करना है। उन्होंने भीष्म, द्रोण और कर्ण, हालांकि कर्ण ने परशुराम को धोखा दिया, जैसे महान योद्धाओं को ज्ञान दिया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि वैदिक युद्ध कला हर युग में जीवित रहे। भविष्य का मार्गदर्शक। परशुराम का अस्तित्व कलयुग के अंत में होने वाले धर्म और अधर्म के अंतिम संघर्ष से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि वो भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि के गुरु बनेंगे और उन्हें युद्ध कला का ज्ञान देकर धर्म की स्थापना में सहायता करेंगे। परशुराम क्षेत्र और सांस्कृतिक विरासत। परशुराम का सबसे बड़ा भौतिक योगदान भारत के भूगोल से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार 21 चक्रों के बाद जब उन्होंने सारी भूमि दान कर दी तो उन्हें रहने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। तब उन्होंने वरुण देव से सागर से भूमि देने का अनुरोध किया। सृजन का कार्य। उन्होंने महेंद्र पर्वत से
अपने परशु को समुद्र में फेंक दिया। जहां परशु गिरा वहां तक का समुद्र पीछे हट गया और नई भूमि का निर्माण हुआ। यह क्षेत्र आज परशुराम क्षेत्र या कोंकण तट कहलाता है, जिसमें गोवा, महाराष्ट्र और केरल का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। सामाजिक प्रभाव: इस नई भूमि को उन्होंने समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों और ब्राह्मणों को दिया, जिससे इस क्षेत्र में एक विशिष्ट सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था का विकास हुआ। तपस्या और परिवर्तन: परशुराम का जीवन हमें सिखाता है कि बदलना ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने प्रतिशोध से शुरुआत की, लेकिन शांति पर समाप्त किया। उन्होंने अपने मोह पर विजय प्राप्त की, माता का वध और अपने अहंकार पर भी विजय प्राप्त की। राम के सामने सिर झुकाना: परशुराम आज भी प्रबल तपस्या, गुरु भक्ति, पितृभक्ति और धर्म के लिए अडिग निष्ठा के प्रतीक है। वो युग के अनुसार कर्म को परिभाषित करने वाले एक अमर योद्धा ऋषि हैं, जिनका तेज युगों युगों तक भावी पीढ़ियों को धर्म और न्याय के पथ पर चलने की प्रेरणा देता रहेगा। भगवान परशुराम का ये अद्भुत आख्यान हमें बताता है कि जीवन में उग्रता अस्थायी हो सकती है, लेकिन ज्ञान और तपस्या की शक्ति अनंत होती है। भगवान परशुराम की गाथा केवल पौराणिक कथाओं का संग्रह नहीं है। ये भारतीय दर्शन में शक्ति, त्याग और अमरत्व के सबसे जटिल सिद्धांतों का जीवंत उदाहरण है। हमने उनकी यात्रा को क्रोध के अवतार से लेकर शांति के गुरु तक देखा है, लेकिन इस अमर कहानी का निष्कर्ष क्या है? परशुराम का चरित्र 3 प्रमुख आयामों में विभाजित है, जो उन्हें इतना प्रासंगिक बनाते हैं। पितृभक्त पुत्र: आज्ञा पालन का चरम माता रेणुका का वध करके उन्होंने ये सिद्ध किया कि उनके लिए पिता की आज्ञा, गुरु की आज्ञा किसी भी व्यक्तिगत मोह से ऊपर थी। संहारकर्ता योद्धा: धर्म का कठोर रक्षक 21 बार क्षत्रिय संहार करके उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए चरम हिंसा का प्रयोग किया। यह दर्शाता है कि जब व्यवस्था ध्वस्त हो जाए तो केवल ज्ञान की वाणी पर्याप्त नहीं होती, शक्ति का प्रयोग भी आवश्यक हो जाता है। विवेकशील गुरु: ज्ञान का दाता राम के सामने पराजित होकर उन्होंने अहंकार का त्याग किया और भीष्म तथा द्रोण को ज्ञान देकर यह सुनिश्चित किया कि उनकी शिक्षा का सदुपयोग अगली पीढ़ी तक हो। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि ब्राह्मण का ज्ञान और क्षत्रिय का शौर्य जब एक साथ मिलता है तो वो सृष्टि में महापरिवर्तन ला सकता है। विरासत और लोक संस्कृति: परशुराम की गाथा आज भी भारत की लोक संस्कृति में गहरे तक समाई हुई है। मंदिर और तीर्थ: असम स्थित परशुराम कुंड एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जहां माना जाता है कि उन्होंने अपने पिता के वध के बाद लगे पाप को धोने के लिए स्नान किया था। इसी तरह भारत के पश्चिमी तट पर उन्हें संस्कृति और भूभाग के निर्माता के रूप में पूजा जाता है। कला और साहित्य: दक्षिण भारतीय कला रूपों में उन्हें महादेव के प्रचंड शिष्य के रूप में चित्रित किया जाता है, जिनके हाथों में परशु है, जो विनम्रता और शक्ति के संतुलन का प्रतीक है। परशुराम का हमें दिया गया अंतिम संदेश क्या है? ये संदेश है संतुलन का। उन्होंने अपने जीवन में 2 सबसे बड़ी गलतियां की। पहली, मोह पर विजय पाने के लिए अमानवीय कठोरता दिखाना, और दूसरी, प्रतिशोध के कारण अतिक्रोध में आकर विवेक खो देना। राम के सामने झुककर उन्होंने सीखा कि क्रोध में भी विवेक आवश्यक है और शक्ति का उपयोग हमेशा मर्यादा के भीतर होना चाहिए। परशुराम आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। वो कलयुग के अंधकार को देख रहे हैं। जब धर्म की हानि अपने चरम पर पहुंचेगी तो वो फिर प्रकट होंगे, अपने अंतिम शिष्य कल्कि को ज्ञान देने के लिए। उनकी अमर कहानी हमें ये सोचने पर विवश करती है, क्या हम अपने भीतर के क्रोध को ज्ञान में बदल सकते हैं? क्या हम शक्ति का प्रयोग त्याग के साथ कर सकते हैं? परशुराम की अमर गाथा हमें ये स्मरण कराती है कि सत्य और न्याय की लड़ाई कभी समाप्त नहीं होती, और चिरंजीवी वो नहीं है जो केवल जीता है, बल्कि वह है जो हर युग में धर्म की स्थापना के लिए तैयार रहता है।